आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जो है एम चिन्नास्वामी बेंगलुरु में देखने को मिलने वाला है। और इस वीडियो में बात करने वाला है टाटा आईपीएल 2026 के इस पहले मुकाबले की महामजबूत प्लेइंग 11 दोनों टीमों की, और इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 को हम हेड टू हेड रूप से कंपैरिजन भी करने वाले हैं आंकड़ों के आधार पे कि ऑन द पेपर कौन सी टीम मजबूत नजर आ रही है। तो बस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए और सीट की पेटियां बांध लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं दोनों टीमों के कंपैरिजन की, और दोनों टीमों को कंपेयर करते हैं फटाफट सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग 11 को। तो आरसीबी के लिए नंबर 1 पे उतरने वाले फिल शॉट, और दूसरी तरफ ट्रेविस हेड जो है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए नंबर 1 पे उतरने वाले हैं। जहां तक फिल शॉट की बात रही तो पिछले साल असॉल्ट मचाया था अपनी बैटिंग के साथ, जहां इनके आंकड़े में क्रैक्स पे देख रहा था तो पिछले साल 13 मैचेस इन्होंने खेले, 403 रन बनाए, 175 की स्ट्राइक रेट और 33 की लपालप एवरेज के साथ। तो कहीं ना कहीं काफी अच्छी बैटिंग रही थी फिल शॉट की। और अगर आप ट्रेविस हेड की बात करोगे दूसरी ओर तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए टाटा आईपीएल 2025 के अंदर इनका भी प्रदर्शन खास रहा था, जहां 12 इनिंग्स में 374 रन किए थे, 162 की स्ट्राइक रेट और 31 के एवरेज के साथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्राइक रेट और एवरेज दोनों में ही दोनों बैटर बेहतर है, इसलिए दोनों टीमों को मैं एक पॉइंट दूंगा। क्योंकि हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप 2026 भी हुआ था उसमें भी दोनों टीमों का, दोनों प्लेयर्स का जो प्रदर्शन है वो एवरेज ही रहा था, इसलिए मैं दोनों टीमों को एक पॉइंट दूंगा। फिल शॉट और ट्रेविस हेड का ये कंपैरिजन टाई होता है। दूसरी ओर आरसीबी की टीम के लिए नंबर 2 पे विराट कोहली उतरने वाले, किंग ऑफ क्रिकेट, गॉड ऑफ क्रिकेट, रन मशीन, चेज मास्टर, इनका कोई जवाब नहीं था पिछले साल क्योंकि 657 रन बनाए थे, और इनकी एक डिजिट को जोड़े तो भी 18 होते हैं, और आरसीबी ने 18वें सीजन में ही अपनी ट्रॉफी जीती थी। बल्लेबाजी की थी, 54 की एवरेज रही थी विराट कोहली की, और काफी अच्छे तरीके से अपने आप को बूस्टअप किया था पिछले साल। उसके बाद में जब वनडे सीरीज खेलने गए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो वहां पे रांची में शतक, रायपुर में शतक, उसके बाद में वाइजैक के अंदर और शतक, उसके बाद में न्यूजीलैंड सीरीज खेलने जाते हैं वहां पे एक शतक लगाते हैं इंदौर के अंदर। तो कहीं ना कहीं अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं विराट कोहली। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा अभी वर्ल्ड चैंपियन बन के आ रहे हैं, भारतीय विनिंग टीम का हिस्सा थे, फाइनल मुकाबले में अर्धशतक भी आया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और अगर आप टाटा आईपीएल 2025 में भी देखोगे तो 439 रन थे, लेकिन यहाँ पे इस कंपेरिजन में विराट कोहली लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे चैंपियन होने वाले हैं। 2 पॉइंट आरसीबी के हो गए, 1 पॉइंट अभी भी रहेगा सनराइजर्स हैदराबाद का। आरसीबी के लिए नंबर 3 पे ग्रिल लाइसेंस बल्लेबाज देवदत्त पाडिक्कल उतरने वाले हैं, तो नंबर 3 पे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ईशान किशन हमें देखने को मिलने वाले हैं। और किशन का फॉर्म इस साल काफी अच्छा रहा है, जहां शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड को जिताने के बाद सीधा इंडियन टीम में वापसी करते हैं, और वापसी के संग ही नंबर 3 पे इनको खेलने का मौका भी मिलता है। और वहां पे पाकिस्तान के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल मुकाबले में, फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इस बंदे का अर्धशतक आता है। और हाल ही में फॉर्म इंटरनेशनल स्तर पे भारतीय T20 टीम के लिए कमाल की रही है ईशान किशन की। दूसरी ओर देवदत्त पाडिक्कल का प्रदर्शन भी पिछले साल काफी अच्छा रहा था, नंबर 3 पे आरसीबी के लिए। और हाल ही में जो विजय ट्रॉफी हुई थी उसमें भी हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे कर्नाटका की टीम के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे मैच विनर तो ईशान किशन को ही ना मांगूंगा, इसलिए दोनों टीमों के पॉइंट अब 2-2 हो चुके हैं, क्योंकि ईशान किशन ने इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा किया है और देवदत्त पाडिक्कल को वहां पे ज्यादा मौके नहीं मिले। वहीं नंबर 4 पे आरसीबी के लिए कप्तान रजत पाटीदार उतरने वाले हैं, आरसीबी के पहले चैंपियन कैप्टन, और पिछले साल फॉर्म भी अच्छी रही थी, 14 मैचेस में 312 रन बनाए थे, 143 की स्ट्राइक रेट और 24 की एवरेज के साथ। तो रन्स काफी अच्छे से निकले थे, लास्ट के मुकाबले में उतना अच्छा बल्ला नहीं चला था इनका। दूसरी ओर नीतीश कुमार रेड्डी का फॉर्म पिछले साल बहुत खराब रहा था विद द बैट, और टीम ने काफी ज्यादा इनके ऊपर सवाल भी उठाए थे, जहां में इनके में क्रैक्स पे आंकड़े देख रहा था पिछले साल के, तो 11 इनिंग्स में मात्र 182 रन बना पाए थे, स्ट्राइक रेट भी कुछ ज्यादा खास थी नहीं, और एवरेज भी मात्र 22 की थी, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट रजत पाटीदार हमारे विनर होने वाले हैं, इसलिए आरसीबी के पॉइंट हो जाएंगे 3 और सनराइजर्स हैदराबाद के रहेंगे बीबी 2। वहीं आरसीबी के लिए नंबर 5 पे उतरने वाले हैं जितेश शर्मा, जिन्होंने पिछले साल एलएसडी के खिलाफ काफी तगड़ी पारी खेली थी, और उसी की बदौलत फिर आरसीबी सेमीफाइनल मुकाबले तक पहुंचा था। और जितेश शर्मा ने पिछले साल 11 इनिंग्स में 261 रन किए थे, 176 की स्ट्राइक रेट और 37 की एवरेज के साथ, और हर एक मैच में इस बंदे ने मैच जीताऊ पारियां खेली थी। दूसरी ओर हेनरिक क्लासन ने 13 इनिंग्स में 487 रन बनाए थे, लेकिन मेरे लिए मैच विनर यहाँ पे जितेश शर्मा ही होंगे, इसलिए यहाँ पे आरसीबी के पॉइंट हो जाएंगे 5 और सनराइजर्स हैदराबाद के हो जाएंगे 2। वहीं आरसीबी के लिए नंबर 6 पे हमें टीम तूफानी डेविड देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम संकट मोचक डेविड भी कहते हैं। पिछले साल काफी अच्छी फॉर्म दिखाई थी, आरसीबी जब 2-3 मैचेस में फंसा था, खासकर वो पंजाब किंग्स वाला मुकाबला मुझे पिछले साल याद आता है, जहां आरसीबी के 3-4 विकेट जल्दी चले गए थे, वहां टीम डेविड ने काफी अच्छा रोल निभाया था और हर एक मैच में फिनिशिंग टचेस दिए थे आरसीबी को। दूसरी ओर नंबर 6 पे अनिकेत वर्मा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, और इनका फॉर्म पिछले साल अच्छा रहा नहीं था, डोमेस्टिक प्लेयर हैं और अभी नए सितारे के रूप में उभर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई कंपटीशन होने नहीं वाला।
यहाँ पे इस कंपटीशन में श्योर शॉट विनर जो है टीम डेविड ही होने वाले हैं और काफी अच्छे फिनिशर भी है, इसलिए आरसीबी के पॉइंट हो जाएंगे 6 और हैदराबाद के अभी भी 2 पॉइंट ही रहेंगे इस कंपैरिजन के अंदर। वहीं आरसीबी के लिए नंबर 7 पे रोमेरियो शेफर्ड उतरने वाले हैं और लियाम लिविंगस्टन जो कि अब सनराइजर्स हैदराबाद के कैंप का हिस्सा बन चुके हैं। टाटा आईपीएल 2026 के लिए पिछले साल आरसीबी का ही हिस्सा थे। तो रोमेरियो शेफर्ड की फॉर्म काफी अच्छी रही थी पिछले साल और नंबर 7 पे इस साल भी खेलते हुए नजर आएंगे। पिछली बार फास्टेज अर्शतक जड़ा था आईपीएल इतिहास का, नंबर दूसरे ये बैटर थे सीएसके के खिलाफ, वो अर्शतक हमें याद आता है, विद द गेंद भी अच्छा प्रदर्शन रहा। लेकिन दूसरी बार अगर आप लियाम लिविंगस्टन को देखें तो भैया पिछले साल उतना प्रदर्शन अच्छा रहा नहीं था। आरसीबी के लिए एक अर्शतक ही लगा पाए थे, गेंद के साथ 2 ही विकेट चटका पाए थे, तो खराब फॉर्म की वजह से इनको रिलीज किया गया था। अब इस साल फॉर्म कैसी रहती है वो देखने लायक बात होगी, लेकिन रोमेरियो शेफर्ड कहीं ज्यादा इस समय आगे निकल जाते हैं, इसलिए इस कंपैरिजन में अब 7 पॉइंट हो चुके हैं आरसीबी के और 2 पॉइंट ही रहेंगे अब सनराइजर्स हैदराबाद के। वहीं नंबर 8 पे जो है आरसीबी के लिए कुणाल पांड्या उतरने वाले हैं और जहां पे पांड्या नाम आ जाता है वहां क्लच नाम तो देखना बनता है और वो काम जो है इस समय कुणाल पांड्या ने किया है। आरसीबी के लिए पिछले साल प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स के अगेंस्ट 3 विकेटें चटकाई थी इस बंदे ने, और वो मुझे मुंबई वाला मुकाबला भी याद आता है जहां 5 विकेट लिए थे इस बंदे ने और उस मुकाबले को भी जो है अंडर प्रेशर आरसीबी के नाम किया था। दूसरी ओर नंबर 8 पे हर्ष दुबे जो है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पे भी कोई ज्यादा कंपेरिजन है नहीं। हर्ष दुबे ने पिछले साल जरूर इंप्रेस किया था अपनी गेंदबाजी से, लेकिन कुणाल पांड्या से उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल जाएंगे, इसलिए आरसीबी का पॉइंट हो जाते हैं 8 और हैदराबाद के अभी भी 2 ही पॉइंट है वर्गो। वहीं आरसीबी के लिए नंबर 9 पे जॉस हेजलवुड देखने को मिलेंगे और जॉस हेजलवुड का पिछले साल प्रदर्शन कैसा रहा था हम सब ने देखा था। काफी अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की थी, शुरुआती मैचेस में भी अच्छी गेंदबाजी, मध्य क्रम में भी अच्छी गेंदबाजी और डेथ ओवर्स तो काफी अच्छे ये डालते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। और जिस प्रकार की गेंदबाजी इन्होंने पंजाब किंग्स के अगेंस्ट की, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और पिछले साल हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे आरसीबी के लिए। वहीं पैट कमिंस पिछले साल उतना अच्छा गया नहीं था विद द पैट विद द बॉल, कप्तानी अच्छी की थी दोनों सालों में। 2024 में फाइनल तक पहुंचाया था टीम को, 2025 में भी डिसेंट कप्तानी रही थी, लेकिन टीम प्लेऑफ्स तक क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। लेकिन दोनों चूंकि एक्सपीरियंस गेंदबाज है, इसलिए मैं दोनों टीमों को यहाँ 1-1 पॉइंट देना चाहूंगा, इसलिए आरसीबी का पॉइंट हो जाएंगे 9 और सनराइजर्स हैदराबाद के अभी भी रहेंगे 3 पॉइंट्स। वहीं आरसीबी के लिए नंबर 10 पे जो है भुवनेश्वर कुमार देखने को मिलेंगे और भुवी ने पिछले साल काफी अच्छी स्विंग से जो है अपनी काबिलियत दिखाई थी। 14 मैचेस में 17 विकेट लिए थे विद इन इकोनॉमी ऑफ 9.29 और स्ट्राइक रेट 18 का रहा था। दूसरी ओर हर्षल परपट पटेल हमें नंबर 10 पे जो है गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। पिछले साल फॉर्म की इनकी भी अच्छी रही थी, लेकिन इकोनॉमी और स्ट्राइक रेट उतना ज्यादा बेहतर हमें नजर नहीं आया था। जहां पिछले साल 13 मैचेस में 16 विकेट ही चटका पाए थे, 9.5 से ऊपर की इनकी इकोनॉमी रही थी और स्ट्राइक रेट भी लगभग 16 का, इसलिए भुवनेश्वर कुमार यहाँ पे आंकड़ों के आधार पर विनर होंगे और 10 पॉइंट अब आरसीबी के हो चुके हैं। हैदराबाद के अभी भी 3 पॉइंट ही रहेंगे। वहीं आरसीबी के लिए नंबर 11 पे जो है सुयश शर्मा देखने को मिलेंगे। उनादकर साहब जो है नंबर 11 पे जो है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए नजर आएंगे और सुयश शर्मा ने अच्छी पारी पिछले साल खेली थी इस टीम के लिए, अच्छे से विकेटें चटकाई थी फाइनल मुकाबले में और क्वालिफायर 1 के अंदर भी काफी अच्छी गेंदबाजी इस बंदे ने की थी, इसलिए आरसीबी के पॉइंट हो जाते हैं 10, हैदराबाद के रहेंगे मात्र 4 पॉइंट्स और दोनों टीमों के बीच अब आप फर्क ऑन द पेपर देख पा रहे होंगे, जहां आरसीबी का मध्य क्रम भी बहुत मजबूत है, मिडिल ऑर्डर में भी काफी ज्यादा मजबूती नजर आती है, फिनिशर्स भी बहुत अच्छे हैं, चाहे वो टीम डेविड हो, रोमेरियो शेफर्ड हो, कुणाल पांड्या हो, गेंदबाजी काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है इन कंपैरिजन टू सनराइजर्स हैदराबाद की। भैया आपके पास भुवी भी है, जॉस हेजलवुड भी है, देन यस